जनपद मुजफ्फरनगर में डीएवी डिग्री कॉलेज के बीए के सेकेंड ईयर के छात्र की उपचार के दौरान दिल्ली के अस्पताल में हुई मौत परिवार में मचकोराम। परिजन व क्षेत्रीय नेताओं ने डीएवी डिग्री कॉलेज के बाहर शव को रखकर प्रशासन के अधिकारियों से मुआवजा व एक सरकारी नौकरी की वार्ता। दरअसल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के डीएवी डिग्री कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें, जहां डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्र उज्जवल शनिवार को डीएवी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य से फीस को लेकर प्रताड़ित किए जाने के मामले में खुद को आग लगाकर उसने घायल कर लिया था, जहां आनन फानन में उसे बुढ़ाना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से गंभीर अवस्था के चलते उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाने से उसके परिवार में कोहराम मच गया। वहीं क्षेत्रीय नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से योगराज मंत्री, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, आजाद समाज पार्टी से नसीम अंसारी के नेतृत्व में दर्जनों भर लोग, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक बुढ़ाना विधानसभा उमेश मलिक, पूर्व सांसद मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव बालियान, जाट महासभा से धर्मवीर बालियान आदि सैकड़ों की संख्या में डीएवी डिग्री कॉलेज के बाहर उज्जवल के शव को रख प्रशासनिक अधिकारियों से घंटों वार्ता चली, जहां यह वार्ता लगभग शाम के समय 5 बजे के आसपास खत्म हुई, जिसमें लगभग उज्जवल के परिवार को लगभग 30 लाख रुपए सरकारी और संगठनों ने अलग अलग उनको आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने की घोषणा की है, जिसकी यह राशि लगभग 30 लाख रुपए बताई गई है। वहीं उज्जवल की बहन को एक नौकरी की भी अधिकारियों से उनका मंथन हुआ है, जहां गमगीन माहौल में उज्जवल के शव को डीएवी डिग्री कॉलेज के बाहर से शव वाहन में उठाकर उसके घर ले जाया गया, जहां शाम के समय उज्जवल के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। लेकिन इस संबंध में क्षेत्रीय नेताओं की अलग अलग ही सोच है। उनका अलग अलग ही कहना है कि जो उन्होंने रविवार को बुढ़ाना कोतवाली में 6 लोगों को इस मामले में नेम्ड कराया था, वहीं एक आदमी और भी आज इसमें नेम्ड कराया गया है, यानी अब इस मुकदमे में 7 लोग आरोपी बनाए गए हैं। जहाँ एसपी देहात मुजफ्फरनगर आदित्य बंसल ने 48 घंटे का समय आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लिया है, जहां उनका कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी और आरोपी 48 घंटे के अंदर अंदर जेल जाएंगे। उज्जवल की मौत हो जाने से डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं में भारी रोष व्याप्त है, जहां उज्जवल की मौत हो जाने पर डीएवी डिग्री कॉलेज के शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की भी उज्जवल ने आंखें खोल दी हैं, जहां उसने सिस्टम से लड़ते लड़ते आग को ही गले लगाना मुनासिब समझा। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में क्षेत्रीय लोगों की क्या राय है। देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, ना ही आरोप वाली कोई बात है। केवल मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं। क्या है? केवल वो है कि दोबारा कोई इस तरह की घटना ना हो, कॉलेज में कोई हो और हमारे क्षेत्र का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा दोबारा इस तरह की घटना ना हो। केवल ये बात है, हम किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम आकांक्षा चौधरी है। आप शिक्षिका है? जी, मैं छोड़ी थी फिजिक्स की यहाँ पे, अब नहीं हूँ। आपने छोड़ दिया? जी, इनके बच्चों के सपोर्ट में हमारे बच्चों, हमारे क्षेत्र के बच्चे यहाँ जल के मर रहे हैं, ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए। सर, हम तो इतने परेशान हैं, बच्चे, हमारे बच्चों ने खाना तक नहीं खाया, सुबह से भूखे प्यासे हमारे सारे लड़के अपना घर छोड़ के बच्चियाँ बैठी हुई हैं। हमारे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बेचारे रात भर सो नहीं पाए इस घटना से। सभी बच्चे, शिक्षक सब लोग बहुत आहत हैं। कोई शिक्षक ये नहीं चाहता हमारे बच्चे के साथ ही हो। वो बच्चा गेट के सामने खड़ा था, जहाँ इतनी भाषण। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत हो रहा है, सब कुछ करो, लेकिन बच्चों की आवाज सुनो, बच्चों की मांग सुनो। हमने अभी मांग लिख के एसडीएम मैम को दी है कॉलेज में क्या फैसिलिटीज चाहिए, क्या चीज। अब देखते हैं उस पर कितनी कार्रवाई होगी। जो लड़के ने उज्जवल राणा ने जो वीडियो बना कर डाल ली सोशल मीडिया पे, वे सब चली हुई है। उसने अपनी बात प्रशासन को कही, वो भी चल रही है। उसने बात अपनी पुलिस को कही, वो भी चल रही है। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उस लड़के ने हताश होकर 7,000 रुपये की अपनी फीस, और जो दूसरे और छात्र हैं यहाँ पे जो अत्याचार को झेल रहे हैं, उन सब की बातें उसने उठाई। सुधार की बात करी उसने, एजुकेशन सुधार की बात करी उसने, राइट टू एजुकेशन की बात करी। और जब प्रशासन ने, कमेटी ने नहीं उसकी बात को सुनी तो उसने सुसाइड किया। ठीक है साहब, किसकी लापरवाही मानते हैं? ये पूरा प्रशासन की लापरवाही है। और यहाँ पे
जो प्रबंधक है स्कूल के उनकी पूरी लापरवाही है। तो अब किन शर्तों पे जो है इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, आत्महत्या करने के उकसाने के लिए मुकदमे दर्ज हुए। उसको कुछ परिवार को कंपनसेशन मिलेगा, उनके परिवार को नौकरी मिलेगी और इनकी मुख्यमंत्री से बातचीत होगी। और जो यहाँ से कमेटी जाएगी वो पूरा सिस्टम कैसे ठीक हो प्रदेश का, उस पर वो बातचीत करेंगे। सुबह सवेरे से लोग जो है यहाँ जो कॉलेज है उसके खिलाफ भी कुछ बात कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल बात कह रहे। ये पता चला कि ये अवैध जमीन पर बना हुआ है, ये आर्य समाज की जमीन है और कैसे कमेटी बना के दूसरी कमेटी भंग करके इन्होंने आर्य समाज की जमीन पर कब्जा करा है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो कमेटी द्वारा कितने दिन की चेतावनी दी गई है कि गिरफ्तारी? नहीं, गिरफ्तारी को 48 घंटे का टाइम मांग गया और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सके, क्योंकि भाग्य हुआ आदमी भाई फोन कर भाग जा, संपर्क बना रहे हैं। तो दोहरा भट्ट में भी सांप भी भट्ट में भी कई महीने रह जा। अगर गिरफ्तारी में ढील हुई तो फिर आगे? नहीं, गिरफ्तारी में ढील क्या होगी, मुकदमा लिखा गया भाई, घर पाओगे तो गिरफ्तारी होगी, थोड़ा बार कब लोग को भागेगा। एक न एक दिन तो घर की याद आवेगी, आप पकड़ में आओगा। देखिए, सच बात तो यह है कि जो सवाल उज्जवल छोड़ के गया है उस पर आगे काम हो। उसके साथी जो आज हजारों की संख्या में यहाँ थे, वे उज्जवल की लड़ाई को आगे लड़े। शिक्षा का व्यवसायीकरण मैंने उसका सुना है, या जिस बच्चे पर फीस नहीं है वो क्या परीक्षा नहीं दे सकता, कुछ सवाल है जो उज्जवल छोड़ कर गया, जिनके हल में तलाश नहीं है। तो यहाँ से टीम एक लखनऊ जाएगी, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, बताएंगे कि कानून तो है, कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। ये लड़ाई अब उसके साथियों को लड़नी है। अभी भी संतुष्ट नहीं थे युवा, लेकिन हम सब ने निवेदन किया उनसे कि भाई जो कार्रवाई है वो तो होगी। साथ के साथ हम उस लड़ाई में युवाओं का साथ देंगे जब जाके युवा माने। आक्रोश तो उनमें, जब मेरे अंदर इतना दुख है मैं तो दुख कहूँगा और युवा के मन में आक्रोश कहूँगा इस बात के लिए। शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने वो पत्र पढ़ा हो और जिसने वो वीडियो देखी होगी कि वो ना रोआ उज्जवल के लिए। किसकी लापरवाही मानते हैं? किसकी? सिस्टम की, मेरी भी। ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम के पार्ट हम लोग भी हैं। मंत्री जी, अभी 48 घंटे का टाइम दिया गया है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर क्या आगे की रणनीति होगी? क्या आपको लगता है कि युवा जो आज यहाँ थे ये आगे से किसी की बात मानेंगे? अगर प्रशासन ने कोई कोताही बरती तो मुझे नहीं लगता कि युवा आगे हमारी बात भी मानेंगे। फिर तो ये अपने आप करवा लेंगे जो भी करवाना होगा। ये शक्ति है युवा जब आ जाता है सड़कों पे फिर तो मानना ही पड़ेगा सबको। बताया जा रहा है कि कॉलेज भी अवैध जगह पर बना हुआ है सरकारी। बहुत सी बातें आई हैं, जांच की बात हुई है, प्रशासन ने कहा 1 महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट देंगे। और ऐसे कॉलेज का जो बच्चों की जान लेता हो, क्या उस कॉलेज का होगा? मंत्री जी, क्या आप युवाओं की आवाज़ बनेंगे? मैं इनके साथ रहूँगा, इनका समर्थन दूंगा। लड़ाई इन्हें लड़नी है, लेकिन इस लड़ाई में मेरा मन है, मैं इनके साथ रहूँगा। के साथ जो हुआ, आप ये देख लीजिए, एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह है और हमारा भविष्य के, ये मान लीजिए कि खराब हो गया। एक परिवार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज पूरा दिन से सभी लोग, सब राजनीतिक पार्टी के लोग और चौधरी साहब, टिकैत साहब, मलिक साहब, सब लोग, चौधरी साहब, यहाँ खाप के बाबा, सब लोग इकट्ठा थे। बात हुई, सारे विषयों पे बात हुई, शिक्षा नीति के बारे में बात हुई, छात्रों के जो संगठन के लोग थे, उनके साथी थे, उनसे सबसे बात हुई। सारी बातों का ये हुआ कि जिन्होंने किया है, जिनकी वजह से जिन लोगों ने उकसाने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मजबूत धाराएं लगें, गिरफ्तारी हो। इन्होंने समय दिया, उस समय सीमा में बांध करके, और जो गलती पुलिस वालों ने की थी उनके खिलाफ भी विभागीय जांच भी हो और मुकदमा भी लिखा गया। ये सारी बातें हुई हैं। बहुत सारे सुझाव इन्होंने दिए, सब बातें इन्होंने 2-3 कमेटी भी इन्होंने गठित करने का कहा है और मुझे उम्मीद है कि ये सब करेंगे। मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से परिवार को मैं मिलवाने का काम करूँगा। यहाँ बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात की और घोषणा की। हम लोगों ने पार्टी की तरफ से भी हम घोषणा करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे और सरकार की तरफ से भी इन्होंने घोषणा की है कि ये लोग भी करें। तरफ से कितनी कुछ मदद की घोषणा? प्रशासन ने कहा मदद करेंगे, 15 लाख एक अमाउंट खोला है सबने मिल करके, और उसके बाद 2 लाख की घोषणा मंत्री जी ने की, मैंने की 5 लाख की घोषणा पार्टी की तरफ से, और परिवार की मदद करने का सब लोग काम करेंगे। देखो, जो भी यहाँ था वो मन से था। उज्जवल कोई भी हो सकता है आने वाले समय में। इतनी खराब स्थिति है, इन पे कोई अंकुश नहीं, लोग निरंकुश हैं। और इसी सिस्टम के खिलाफ आपने देखा ना किस तरह से बिना बुलाए लोग यहाँ आए हैं। आज लोगों में पीड़ा थी, उज्जवल को सबने अपना बच्चा माना और इसी वजह से आज यहाँ सब लोग थे। इसका
अभी घोषणा भी निकैत साहब ने और मलिक साहब ने की। 8 नवंबर को डीएवी कॉलेज बुढ़ाना का एक छात्र है उज्जवल, जिन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया था। कल इलाज के दौरान उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई और आज उनके परिजनों ने और उनके कुछ यहाँ पर किसान यूनियन के जो पदाधिकारीगण थे, कुछ उनके सदस्य थे और जो जनप्रतिनिधि और छात्र संघ के जो सदस्य थे, उन्होंने कॉलेज के सामने उनका शव रख के कुछ आज एक एजिटेशन किया था। उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके विश्लेषण के बाद जो भी विधिक कार्रवाई उस पर अपेक्षित है, उनका पूर्ण आश्वासन दिया गया है। उसके बाद इसको समाप्त किया गया है और जो उनके अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है। अगर मुआवजे के रूप में मदद की बात की जाए तो क्या मुआवजा, कितनी मदद की जाए? ये इसके लिए जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे और जो तमाम तरह की खाप पंचायतों के अध्यक्ष थे और अन्य संगठनों के पदाधिकारी थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए कहा है। और उन्होंने अभी क्योंकि धनराशि का आकलन करना पूरी तरह उचित नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी तरफ से घोषणाएं कुछ कर दी हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि हम अपने संघ के साथ में सलाह मशवरा करने के बाद परिवार को मदद देंगे, तो जो भी अधिकतम मदद होगी वो उनके परिवार को की जाएगी।